राज्यों के बाद अब नजरें लोकसभा चुनाव पर हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पहला ओपिनियन पोल आ गया है। इस ओपिनियन पोल में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी इंडिया गठबंधन में से किसे कितने सीटें मिलने का अनुमान है वो जताया गया है। आइए हम जानते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलने वाली है किस राज्य में। अगर हम उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो यहाँ टोटल सीट 80 हैं, जिनमें से एनडीए को 49, इंडिया गठबंधन को 26 और अदर के खाते में 5 जाने के अनुमान है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कुल टोटल सीट 48 है, जिनमें से एनडीए को 14, इंडिया गठबंधन को 31 और अदर के खाते में 3 जाने के अनुमान है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में कुल टोटल सीट 40 हैं, जिनमें से एनडीए को 16, इंडिया गठबंधन को 20 और अदर के खाते में 4 जाने के अनुमान हैं। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कुल टोटल सीट 25 हैं, जिनमें से एनडीए को 8, इंडिया गठबंधन को 15 और अदर के खाते में 2 जाने वाली है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ कुल टोटल सीट 42 हैं, जिनमें से एनडीए को 9, इंडिया गठबंधन को 29 और अदर के खाते में 4 जाएगी। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो इनमें से कुल टोटल सीट जो है तमिलनाडु में वो 39 है, जिनमें से एनडीए को 11, इंडिया गठबंधन को 24 और अदर के खाते में 4 जाने वाली है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल टोटल सीट 29 है, जिनमें से एनडीए को 15, इंडिया गठबंधन को 12 और अदर के खाते में 2 जाने के अनुमान है। अगर हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में कुल टोटल सीट 28 हैं, जिनमें से एनडीए को 10, इंडिया गठबंधन को 16 और अदर के खाते में 2 जाने वाली है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में कुल टोटल सीट 26 हैं, जिनमें से एनडीए को 14, इंडिया गठबंधन को 11 और अदर के खाते में 1 जाएंगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान राज्य में कुल टोटल सीट 25 हैं, जिनमें से एनडीए को 10, इंडिया गठबंधन को 14 और अदर के खाते में 1 जाने वाली है। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कुल टोटल सीट 21 हैं, जिनमें से एनडीए को 8, इंडिया गठबंधन को 11 और अदर के खाते में 2 जाने वाली है। अगर हम केरल की बात करें तो केरल में कुल टोटल सीट 20 हैं, जिनमें से एनडीए को 8, इंडिया गठबंधन को 10 और अदर के खाते में 2 जाने वाला है। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में कुल सीट 17 हैं, जिनमें से एनडीए को 6, इंडिया गठबंधन को 8 और अदर के खाते में 3 जाने वाली है। अगर हम असम की बात करें तो असम में जो सीट है कुल वो 14 है, जिनमें से एनडीए को 4, इंडिया गठबंधन को 8 और अन्य के खाते में 2 जाने वाली है। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो कुल सीट है वो भी 14 है, जिनमें से एनडीए को 6, इंडिया गठबंधन को 6 और अदर के खाते में 2 जाने वाली है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में कुल सीट 13 हैं, जिनमें से एनडीए को 6, इंडिया गठबंधन को 5 और अन्य के खाते में 2 जाने वाली हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल सीट 11 हैं, जिनमें से एनडीए को 3, इंडिया गठबंधन को 7 और अन्य के खाते में भी 3 जाने वाली है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी कुल सीट 10 हैं, जिनमें से एनडीए को 5, इंडिया गठबंधन को 4 और अन्य के खाते में 1 जाने वाली है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कुल सीट 7 हैं, जिनमें से एनडीए को 2, इंडिया गठबंधन को 3 और अन्य के खाते में 2 जाने वाली है। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ कुल सीट 5 हैं, जिनमें से एनडीए को 1, इंडिया गठबंधन को 3 और अन्य के खाते में 1 जाने वाली है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कुल सीट 5 है, जिनमें से एनडीए को 2, इंडिया गठबंधन को 2 और अन्य के खाते में 1 जाने वाली है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ कुल सीट 4 है, जिनमें से एनडीए को 1, इंडिया गठबंधन को 2, 3 और अन्य के खाते में 0 रहने के अनुमान है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कुल सीट 2 है, जो कि एनडीए के खाते में 1, इंडिया के खाते में 1 और अन्य के खाते में यहाँ 0 दिख रही है। अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में भी 2 सीटें हैं, जो कि एनडीए के खाते में 1, इंडिया को भी 1 और अन्य के खाते में यहाँ भी 0 के रहने का अनुमान है। अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में भी कुल 2 सीट है, जो कि एनडीए को 0, इंडिया को 1 और अन्य के खाते में भी 1 दिखने वाला है। अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर को भी 2 सीटें हैं, जो कि एनडीए को 1, इंडिया गठबंधन को 1, अन्य के खाते में यहाँ 0 रहने वाला है। अगर हम मेघालय की बात करें तो यहाँ भी 2 सीटें हैं और यहाँ एनडीए को 1, इंडिया गठबंधन को यहाँ 0 और अन्य के खाते में 1 की अनुमान है। अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार में 1 ही सीट है, जो कि एनडीए को ना जाकर इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल रही है और अन्य के खाते में 0 और एनडीए को 0 रहने वाला है। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ भी 1 सीट है, जो कि एनडीए के खाते में 0, इंडिया गठबंधन को 1 और वो अन्य के खाते में भी 0 ही रहने वाला है। अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में कुल सीट 1 है, जो कि एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और इंडिया को 0, अन्य के खाते में भी यहाँ 0 ही रहने वाला है। अगर हम दादर और नगर की बात करें तो यहाँ कुल 2 सीटें हैं,
जो कि एनडीए को 0, इंडिया को 1 और अन्य के खाते में भी 1 रहने वाला है। अगर हम नागालैंड की बात करें तो यहाँ कुल 1 सीट है, जो कि एनडीए को 0, इंडिया को 1, अन्य के खाते में यहाँ 0 रहने वाला है। अगर हम पौंडीचेरी की बात करें तो यहाँ कुल 1 सीट है, जो कि एनडीए को 1, इंडिया को 0, अन्य के खाते में भी यहाँ 0 रहने वाला है। अगर हम मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में भी 1 सीट है, जो कि एनडीए को 0, इंडिया को 1, अन्य के खाते में भी यहाँ 0 रहने वाला है। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ भी कुल 1 सीट है। जी हाँ, लक्षद्वीप का जो सीट है वो एनडीए के खाते में जाने वाला है, इंडिया को 0, अन्य के खाते में भी यहाँ 0 दिखने वाला है। अगर हम सिक्किम की बात करें तो यहाँ भी कुल 1 सीट है, जो कि एनडीए को 0, इंडिया को 1, अन्य के खाते में यहाँ 0 दिखने की अनुमान लगाया गया है। आपका क्या कहना है इस एग्जिट पोल के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। जाते जाते हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।